बिल्कुल सही कहा माजिद आपने कि जो विजन है बेसिकली हमें समझना चाहिए और सबको आई थिंक समझ भी है ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99% फाउंडर्स को ये समझ है कि व्हाट इज ऑन पैसिव और इसका विजन मिशन क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चलता रहता है। यहाँ पे कमिटमेंट से भरे हुए लोग हैं यहाँ पे। ओके, फाउंडर्स तो हैं ही हैं। जहां से काम शुरू हुआ है जो ऐश हैं, अगर मैं उनको आपको एक बात बता दूं मिस्टर ऐश की, कि इस लेवल का कमिटेड आदमी आई थिंक ये दुनिया में एक ही है। ये आपको बात मैं बताने वाला हूं। ओके, इस लेवल का कमिटेड आदमी दुनिया में सिर्फ एक है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि कई बार कुछ चीजें जो आपके सामने नहीं आती या मेरे सामने आ जाती हैं या यहाँ पे दो चार लोग हैं उनके सामने आ जाती हैं। ऐश टाइम टू टाइम कुछ शेयर करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी परसों की बात है, एक एक चीज पोस्ट उन्होंने शेयर की थी। कॉफी का मग था, गिरा हुआ था और उसमें एक पूरी एनोलॉजी लिखी हुई थी। वो हमारे साथ शेयर की लीडर्स के साथ, और उसमें सारा निचोड़ था कि आपके कप में क्या है। ठीक है ना? तो ये आपको देखना है कि आपके थॉट्स क्या हैं आपके कप में, आपकी चीजें क्या हैं, और वैसे ही आप रिएक्ट करते हो बेसिकली। राइट? तो जो मिस्टर ऐश का थिंकिंग लेवल है, आई थिंक उसके लेवल से हमें सोचना चाहिए। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। सितंबर में जो कि हमारे लोगों के लिए मिस्टर ऐश ने शुरू की चीज सबको मालूम है। ओके, विद गुड इंटेंशंस, वो यही थी कि लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसके बाद पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे ही था, ऐसे ही हुआ। राइट? और साथ साथ में फिर प्रोडक्ट बाकी के आते रहेंगे, क्योंकि वो एक 3 महीने का ट्रायल पीरियड था, अगर याद हो आपको, कि इस 3 महीने में, क्योंकि उनको मालूम है टेक वर्ड कैसे चलता है, चीजें कैसी चलती हैं, तो 3 महीने का वो एक टाइम दिया गया था। पैकेज की कॉस्ट भी वो थी और उसमें कि इसमें सारा कुछ होगा, और अगर सही हुआ तो देन वी विल टेक ऑफ। बट नहीं हुआ। ओके, इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर पैसा ले लिया कंपनी ने, 6 महीने हो गए, 7 महीने, पैसा आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कंपनी ये किया था, कंपनी वादा किया था, कंपनी वो किया था। यस, किया था, अच्छे के लिए ही किया था, बट वो चीजें अगर किसी चीज में ग्लिच आया तो उसको अभी सही करना है सबसे पहले। ओके, तो अगर सही करना है, कुछ लोग बोलते हैं कि डिलन सर ने बोला था शटर खोलो, और हमने शटर खोल दिया और हमने पैसे दे दिए, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो डेफिनेटली अगर आपने शटर खोला था तो आपका शटर खुला हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है। राइट? और बट वहां पे अगर ग्लिच आया तो उस ग्लिच को ठीक करने की कोशिश की गई। 3 4 5 महीने का ये टाइम लगा है, और अब क्या हो रहा है, ग्लिच का ऑलमोस्ट एंड का पार्ट रह गया है। मिस्टर ऐश ने उस दिन बोला कि 50 में से ओनली 3 चीजें रह गई हैं, 47 चीजें कर दी गई हैं। तो 47 चीजें कब हुई? ये 3 4 महीनों में हुई। राइट? तो 3 4 महीने क्या हो रहा था, काम चल रहा था। ओके, तो काम चलते हुए ये हो गया। अब ये जो चीजें आने वाले 10 15 दिन में या 2 दिन में या जो भी जितने भी आने वाले दिन में ये होने वाली है, एंड उसके बाद आपको आके आपके पे आउट्स मिलने वाले हैं। बट ये जो चीजें हैं, इसको करने के लिए ये जो आने वाले भी 3 स्टेप हैं, इसको करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। कल मैं देख रहा था, कल के परसों, आप कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यूट्यूब से होते हो, या वहां पे देख क्या 2 3 थंबनेल थे कि 1 मई आखिरी एक्सटेंशन है, ये लिखा हुआ वहां पे। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, उस यूट्यूबर ने बोला। तो उसको पूछो जाके, कंपनी ने नहीं बोला है ये। ओके, तो ऐसे भ्रमित मत हुआ करो। तो फिर क्वेश्चन आता है, अब ये चीज है कि ऑन पैसिव को जब ये चीजें हो जाएंगी, आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो क्या होना है, ये मल्टीप्लाई होना है चीजों, ये चीजें इतनी फास्ट होनी है। और अगर वो चीजें फास्ट होनी है, आप देखिए आपको पैसा आ गया, प्रोडक्ट्स आएंगे अभी आने वाले दिनों में, तो पैसा एक तो बार आ गया, अब जब प्रोडक्ट्स आएंगे तो क्या होगा, आप फिर से वो उस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने वाले हो, जो जिनको भी लेना है, जबरदस्ती कोई नहीं, जिनको भी लेना है, तो वो जब सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, फिर से कमीशन जनरेट होगा। और अब कितना होगा, ज्यादा होगा कमीशन। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अब और प्रोडक्ट आ गए हैं। अभी तो पहले एक ही ओकनेट था। तो अगर
3, 4, 5 और प्रोडक्ट हैं, आप उनके भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हो और वहां से फिर कमीशन जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद आपके बोनसेस हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद आपकी जो ट्रैफिक मिस्टर ऐश ने देनी है, पेड ट्रैफिक आने वाली है, ओके, तो वो आएगी तो वो भी कमीशन जनरेट करेगी। तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि ये सारा जितना मैंने बताया, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए कि अगर आपको आज 10 रुपए का कमीशन जनरेट हो रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये जब अब ये सारी चीजें होने वाली है, तो 10 गुना और चीजें बढ़ने वाली हैं, 20 गुना और बढ़ने वाली हैं। मे बी आपको 10 की जगह 50 आने वाले हैं, ओके, मे बी आपको 50,000 आने वाले हैं, वो जो गुना बढ़ने वाला है। तो जो गुना बढ़ने वाला है, दैट मीन्स उसकी क्या होनी है, ट्रांजेक्शन होनी है रियल टाइम में, ओके। जो पहले 10 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही थी, यहाँ पे 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, अभी उसी वही अकाउंट की, राइट। तो अगर वो हो रही है तो मल्टीप्लाई बाई इतने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स, तो पैसा देखो कितना जनरेट होने वाला है, मतलब सर्कुलेशन में आने वाला है, इन एंड आउट में। अभी उस पैसों को हैंडल करने के लिए एक जो पीछे एक बॉडी होती है, प्रोसेसर्स होते हैं, वो सारी चीजें होती है। अब उनको इन जो 50 स्टेप्स में बताया गया है बकायदा ये कि ऐसे ऐसे होने वाला है भाई साहब आप लोगों के साथ, ये अकेला ही नहीं है, ये भी चीजें होने वाली हैं, मल्टीप्लिकेशन होने वाली हैं, तो आप हैंडल कर पाओगे ना। तो पहले उनको लगा था कि हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये 50 स्टेप्स में उनको बोला गया कि आपको भी ऐसे ऐसे करना है, आपको भी रेडी रहना है, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला चलेगा और ये फिक्स नहीं है, किसी को कब कब कमीशन आ रहा है, कभी किसी को कब आ रहा है, कभी किसी को कब आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो पे आउट्स हैं या सब्सक्रिप्शंस हैं वो 2400 घंटे चल रही हैं, ओके, वो 2400 घंटे चल रही हैं, और जब 2400 घंटे चल रही हैं तो पीछे का प्रोसेस है वो भी 24 घंटे चलना चाहिए वो चीज को सही करने के लिए, ओके। तो इतना बड़ा प्रोसेस है, सोचिए आप, राइट। आप एक काम करना, अगर आपको किसी को शक है, आप सिर्फ 10,000 रुपए लेके अपने बैंक में जाना और उसको बोलना कि मुझे ये 10,000 रुपया कितने 10,000 अकाउंट में डालना है, एक एक रुपया। वो बैंक दिमाग खराब हो जाएगा, एक एक रुपया में कैसे डालूंगा 10,000 अकाउंट में, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर वही आप 10,000 रुपए को बोले कि ओके मुझे एक ही अकाउंट में डालना है, तो ये लो अभी लो, राइट। और अगर ये 10,000 10 करोड़ हो जाए, सोचिए, तो बैंक का और दिमाग खराब होगा, क्योंकि बैंक एक हिसाब से कस्टोडियन है, वो चीज वो प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसे ही ऑन पैसिव में है, जब एक प्रोसेसर को दुनिया दे दी गई है कि आपको इन दुनिया के अकाउंट्स में डालने हैं पैसे भाई साहब, ओके। अब जब वो ये बात आती है तो वो कहते हैं कि सर हमें हमारे देश में ये रेगुलेशन है, वो दूसरा कहता है हमारे देश में ये रेगुलेशन है, तीसरा कहता है ये रेगुलेशन है। तो ये सारी चीजें भी आप काउंट किया करो, ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट है। तो वहां पे इसीलिए जो स्टार्ट किया था सितंबर में ऐसे ही किया था, बट प्रोसेसर्स को उस लेवल पे मालूम नहीं था, उन्होंने कुछ और समझा, प्लस उसमें कुछ ग्लिचेस आए कुछ कंट्रीज के द्वारा, जैसे बांग्लादेश था, बहुत बड़ा ग्लिच था, उन्होंने कुछ फ्रॉड पेमेंट्स की, तो वहां पे प्रोसेसर को ऐसे लगा कि नहीं ये कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो चीजें रोकी गई, फ्रीज की गई अकाउंट्स को, राइट। बट वहां पे उन चीजों को फिर ले आया गया और उनको लॉयर्स के द्वारा समझाया गया, चीजें वो 50 स्टेप्स में जो 47 स्टेप वो समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में वो सारे तीनों की तीनों बहुत क्विक होने वाला है, सिस्टम ये होने वाला है, एंड उसके बाद ये चीजें आपके बने। डेबिट कार्ड पेमेंट्स आपके इंडिया में होने वाली हैं, और डेबिट कार्ड बन के भी रेडी हुए हैं, बट आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करने, दैट्स इट, ओके। उसके लिए वेट करिए, आपकी नेट बैंकिंग शुरू होने वाली है इंडिया में, सीधी यूपीआई पेमेंट आपके क्लिक कटैक आपके अकाउंट में पैसा। ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ओके। मुझे बताते हुए कि इतना सांस चढ़ रहा है, तो ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत कुछ हुआ है। और खास करके इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस, अगर आप बैंक वाले के पास चले जाना, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है इस लेवल के मतलब स्ट्रिक्ट हैं, आप सोच के हैरान रह जाओगे मनी की मूवमेंट कैसे करनी है, ओके। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आपके जितनी भी चीजें हैं ये अभी होने वाली हैं। जब मिस्टर ऐश आके बोलते हैं मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं, जब ऐश मोहम्मद कमाल बोलते हैं वेट करो, आपको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। अगर आज दिनेश ने आपको जस्ट एक न्यूज सुनाई है, ये बात बहुत पहले की है, ये जो आज दिनेश ने बोली है कि
जो टीचर्स लोगों का स्टाफ है वो चीजें उनको इंस्ट्रक्ट किया है। अभी ये एक स्टाफ की बात कर रहे हैं, अभी और भी बहुत कुछ है इंडिया में। ओके, रीसेंट बैक ऑफिस में जाइए, डॉक्टर तारिक तंतावी ने क्या बोला है वो पढ़िए पोस्ट को, सारे के सारे लोग जाके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जो अफ्रीका का वेबिनार हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ कि गो अफ्रीका, वहां पे मिस्टर एशफोर्ड अपने सारे लोगों को, स्टाफ को लेके आए वहां पे गो अफ्रीका में। क्यों लेके आए? सोचिए, 1.2 बिलियन लोग हैं अफ्रीका के, 54 कंट्रीज हैं वहां पे, राइट? और वहां के जो डॉक्टर तारिक आपको बता रहे हैं कि वहां, क्योंकि सिस्टम बहुत खराब है जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, राइट, उसको सही करने के लिए अब ऑन पैसिव आ चुके हैं वहां पे। सोचिए वहां पे, राइट? तो उसको सिस्टम्स को जब सही करना है तो ऑन पैसिव कहाँ आ गई? उन गवर्नमेंट्स के साथ, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, ओके, कॉर्पोरेट्स हैं जो वहां के आ चुकी है, और उनको साथ में लेके चलना का ऑलरेडी हो चुका है। पर आपको बताएंगे जब एशकर वी हम लोग वर्ल्ड को लिफ्ट करने वाले हैं, तो ये एक पूरा कॉन्टिनेंट ऑन पैसिव के कारण लिफ्ट होने वाला है। ये जो ह्यूमैनिटी है ना, जब बोलता है वी आर अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कहां से शुरू हुई थी आपको मालूम है? आदमी लोग जो जो अर्ली होमोसेपियंस थे, हम लोग जो इस शक्ल में जब आए, अफ्रीका से शुरू हुए थे। 40,000 साल पहले की बात है ये, 40,000 ईयर्स अगो की बात है। वहां से फिर वो लोग धीरे धीरे अलग अलग देशों में वहां से चले, और आज ये ह्यूमैनिटी बनी है। आज एक कंपनी ऑन पैसिव है, उसी ह्यूमैनिटी यहां से चली थी, उस सारे के कॉन्टिनेंट को अपलिफ्ट करने जा रही है। आप वो पोस्ट को 1-2 बार, 4 बार, 10 बार पढ़िए डॉक्टर तारिक की। और ये डॉक्टर तारिक अभी नहीं लगे, 3 साल पहले से ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। ओके, और सारे के सारा अफ्रीकन कम्युनिटी जितनी भी है वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही होंगी, उनके कॉर्पोरेट्स हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे। और ये प्रोडक्ट यही नहीं है ये जो आप देख रहे हो अभी, इसके अलावा एक पूरा सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोवाइड की जा रही है इन कंट्रीज को। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, टेक्नोलॉजी कस्टमर लेके आ रही है। ओके, टेक्नोलॉजी कस्टमर ला रही है, तो वो बेनिफिट है जो ह्यूमैनिटी के, जब कहते हैं ऑन पैसिव इज गोइंग टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, तो अपने दिमाग की बत्तियां खोलो, कैसे होगा? ओके, तो अगर आज आपने इंडिया का देख लिया, इंडिया से ऑन पैसिव बननी स्टार्ट हुई है, और इंडिया के बैकग्राउंड के ऊपर जो चीजें चल रही हैं शायद आपको अभी भी नहीं मालूम, राइट? जिस दिन ऐश ने आपको बता दिया आप शायद बहुत खुश हो जाओगे, राइट? ऐसे ही अफ्रीका का डॉक्टर तारिक तंतावी ने, तो ये 2 बड़े कंट्रीज हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया में, 1.2 बिलियन लोग हैं साउथ अफ्रीका में, ये 2 ही बहुत हैं, सोचो, आधी पॉपुलेशन के लिए, राइट? तो कहने का मेरा मतलब है, समझाने का थोड़ा लंबा हो गया ये, बट द थिंग इज दैट कि सिस्टम्स 6 महीने में, ये जो 6 महीने जब रुके रहे हम, तो बन के रेडी हो गए असल में। ओके, जब ऐश आके आपको कह रहा कि मैं आने वाले हफ्ते में या 10 दिन में कुछ देने वाला हूं, तो आप इसको समझिए, कमिटमेंट एक सीईओ कर रहा है आपके साथ कोई फालतू का आदमी नहीं कर रहा। ओके, आपके साथ कोई राहगीर चलता हुआ इंसान नहीं कर रहा, आपसे कमिटमेंट वो एक बहुत बड़े लेवल का सीईओ कर रहा है। और जब कुछ लोग आते हैं, ये तो पहले भी बोला था, ये तो पहले, यस बोला था, ओके, बट वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी पहली बार ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग पहली बार ये कर रहे हैं। ऐश ने खुद बोला कि हमने बहुत सारी चीजें लर्न की हैं, बट इसमें अगर आप लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं तो वो आपके दिमाग की है, कमिटमेंट में फर्क नहीं है, कमिटमेंट वही है मिस्टर ऐश की। तो आप अगर कभी सोचते हो तो ठीक है, वो आपकी बात हो सकती है, वो किसी की बात नहीं है। तो इसीलिए तो मेरे बताने का, थोड़ा लंबा करने का सिलसिला यही था कि ये चीजें जो हैं आपके सामने आने वाले दिनों में होने वाली हैं। अब इसको ये नहीं कि ये 6 महीने साल लगने वाला है। ओके, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आते हैं, ऐसे बोला था अब तो 6, अभी 1 साल और लगेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए चीजें होती हुई स्ट्रेस कर रहे हैं वहां बैकएंड के ऊपर, आपको शायद अब अभी वेट करिए, अगले हफ्ते तक कुछ और, उसके अगले हफ्ते तक कुछ और, ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं व्हाई ऑन पैसिव, आप लोग इतने एक्साइटमेंट से क्यों भरे रहते हैं? इसलिए भरे रहते हैं क्योंकि एक जो सीईओ है वो उस लेवल का है, उस लेवल की विजन के साथ है। हम लोग फालतू के आदमी के साथ नहीं काम कर रहे, इसको सोचिए। हम कोई फालतू का राह चले आ रहा आदमी के साथ, 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनी के आदमी के साथ हम लोग काम नहीं कर रहे, और ना हम करेंगे। कर लिया सबने, पूछो दिनेश को, मुकुंद को, सबने कर लिया है 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनीज के साथ। तो ये सारे लोग
क्यों है यहाँ पे? मिस्टर ऐश ने खुद थर्ड ग्रेड सिस्टम्स के साथ काम कर लिया है। तो अल्टीमेटली वो एक सिस्टम लेके आ रहे हैं हम सबके लिए, लोगों के लिए, जहां पे 100% जो पैसा आप सोचते हो वो आपकी जेब में जाने वाला है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है, रेडी है चीजें अभी, राइट? यस, ओवर टू दिनेश। थैंक यू डिलन सर। पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग को एक ही काम करना है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। आपका बिलीफ, बहुत सारे लोगों का बिलीफ है, इमेजिन करो आपके लाइफ में ऑन पैसिव है ही नहीं, तो माइनस करेगा तो क्या होता है, कौन से पोजीशन में आप जाके बैठते हैं और क्या डिस्कस करेंगे, क्या बात करेगा, वो सब जीरो और नलीफाई होता है। इमेजिन करो कोई अच्छा एमएलए आपको लगता है आपने किया था, 2 साल हो गया, कंपनी सब लुट गया, बंद हो गया, फिर नया चीज पे वो सारा कुछ छोड़ के पिछले 5 साल से हम लोग लगातार बार बार एक चीज के पीछे, जहां पर आप अगर वो टाइमिंग, वो एप्पल्स को छोड़ के बाकी सब देखोगे तो इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है, और बार बार लगातार कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव, कुछ ना कुछ एस्टोनिशिंग, कुछ ना कुछ एकदम अद्भुत चीज होते जा रहा है, और उसपे बढ़ोतरी और उसमें इंप्रूवमेंट होता है। बेसिकली अगर आप ओ कनेक्ट एज अ प्रोडक्ट भी देखोगे 6 महीने पहले और अभी, तो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। और आज का तारीख में अगर हम लोग कॉस्ट इवैल्यूएशन करें या उनका क्लैरिटी का करें या उसका फीचर्स का करें, सब में हम लोग आगे हैं। और अभी अगर हम लोग एक्चुअल मार्केट में उतरते हैं तो आप समझ सकते हैं हमारा प्रोडक्ट लाजवाब है। ऐसे ही प्रोडक्ट्स बहुत सारे लाइंड अप है, और मैं श्योर हूं थोड़ा अपना फिजिकल प्रोडक्ट्स भी लाइंड अप है, लेकिन हमारा जो एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम है, जैसा डिलन सर ने बोला, उसका एक मोमेंटम पकड़ने के लिए वो जो जजमेंट चाहिए, और वो जो जजमेंट लिया था सर ने सितंबर को, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है दुनिया में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि हम लोग लोगों को वापस पैसे देंगे और उनका कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, ऐसा सोचा ही नहीं किसी ने, इसीलिए ये सारा ऑब्स्टेकल्स आया ही नहीं। और हम लोग जब करते हैं तो हम लोग सोचते हैं रास्ता एकदम क्लियर है, लेकिन बीच में झाड़ गिर गया, बारिश आ गया, बर्फ पड़ गया, ये सब ऑब्स्टेकल आता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है। लेकिन अगर वी आर वॉरियर्स, वी आर फाइटर्स एंड वी आर बिलीवर्स इन एज सर, हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट को बिलीव कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी से समझेगा कि भाई हमको इसका विश्वास तोड़ना नहीं है, बिकॉज एक ऑन पैसिव एक चीज है जो हमारा लाइफ, मतलब एक पूरा होप को इतना बिल्ड करके बड़ा करेगा। और उसको डेफिनेटली अगर आप दिल से सोचो, 2 मिनट के लिए ऑन पैसिव पूरा माइनस करके देखो तो आप कितने वीक हो जाते हो। आपको मालूम है ये स्ट्रेंथ गैदर हुआ है, देयर इज नो मच टाइम। डेफिनेटली अगर एज सर कुछ टेंटेटिव हमको डेट्स या कुछ बता रहे हो समथिंग बिग, तो डेफिनेटली उसके माइंड में भी कुछ है, और उसको अनाउंस करने से पहले जो अड़चन आता है, पहले तो धनाधन बोल देते थे, उसमें स्टोरी बन जाता था, सब कुछ होता था, इसलिए वो बहुत कॉशियस है। लेकिन आई एम श्योर समथिंग वेरी नाइस, वेरी बिग। एंड हम लोग को पॉजिटिव रहने से क्या होता है, बाकी लोग का ऑरा पॉजिटिव होता है, और उनको मालूम है ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो, देखो अगर अभी कंटिन्यूअसली फाउंडर्स बनाया होता है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट के लिए पैसा लेते जा रहा है कंपनी और हमको कुछ नहीं दे रहा है, तो बात अलग है। यहाँ पर सारा एक्सपेंसेस हो रहा है, जितना भी स्टाफ है, जितने भी मैनेजमेंट है, सबका सैलरी वगैरह सब कुछ चालू है, और उसके बावजूद हमसे पैसे नहीं ले रहे, ना दे रहे। उसका कारण एक ही है कि वो प्रोसेसर को एकदम सुपर फाइनल करेंगे, और बाद में एक बार वो चक्की जब चालू करेंगे, सेल्फ फंडिंग का सिस्टम जब चालू होगा, आई एम श्योर एज सर उसमें माहिर है और हमको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और जैसे डिलन सर ने बोला कि बॉस, एक बार चालू होने के बाद जब आपको फील आएगा, आप अंदर से वो फील करेंगे, आपको समझेंगे कि हम लोग क्या बोलता है। तो दोस्तों, जितने भी फाउंडर्स है और जितने भी नए लोग हैं, जितने भी सभी एफिलिएट्स है, इतना समझो, अपना पेशेंस मत खो। हम लोग किधर नहीं गए, हम लोग इधर ही है, और हमको विश्वास है, यकीन है, जल्द ही हम लोग सुपर एक्टिव होंगे और बार बार लगातार स्क्रीन पर आएंगे, बिकॉज ये एक्टिविटी हमको करना ही पड़ेगा। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं और ये बातें सुन रहे हैं, और डेफिनेटली यूट्यूब में जब भी जाएगा, इतना ही है कि बॉस, वी आर हियर एंड वी आर वेरी नियर। हमको मालूम है तुम बोलेंगे अरे वापस से डायलॉग, वापस से नहीं, हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ चीज है जहां पे अड़चन हुआ था, उसका मैसेज समझता है, वो क्लियर हुआ है। तो जैसे सर ने बोला, 2-3 चीज ही है, एंड आई एम श्योर विद इन 15-20 डेज कुछ ना कुछ हमको सुपर एक्साइटिंग चीज हमारे लाइफ में आएगा। Thank you so much for being there on a Sunday. Or I would say thank you over to Neeraj or somebody else. Thank you so much. Love you all. Thank you, Dinesh. मैं एक टॉपिक छेड़ूंगा थोड़ा कि जैसे ऐश को हमेशा बोलते हैं कि वो एक एप्पल को फॉलो करते हैं, एप्पल कंपनी को। तो एप्पल का एक यूनिक मार्केटिंग स्किल है
कि कोई भी प्रोडक्ट हो, आप 3 सवाल के अगर आंसर देते हो वो बिजनेस को डिफाइन करता है। पहला सवाल होता है कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी के कंपनीज क्या करती है कि व्हाई लास्ट में पकड़ती है, या वाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, लेकिन एप्पल कंपनी हमेशा लाइक वाई को इम्पोर्टेंस देती है। तो और वाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, वाई डू बिजनेस नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट, इट्स तो यहाँ पे ऐश का थिंकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा वाई क्या है। हमारा वाई, बहुत से लोग बोलते हैं हाँ वो प्रोडक्ट यूज करोगे पैसा आ जाएगा, यस आई एग्री टू दैट, लेकिन वो एक टेम्पररी माइंड, टेम्पररी स्टेज तक आपके रहता है, ओके पैसा आएगा आएगा तो ओके इसलिए मेरे को करना चाहिए। लेकिन वाई, ऐश का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो कैटमो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटमो यानी क्या कि एक ही जगह पे कंप्लीट आपको टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे मिल रही है। वंडर करो कि आपको टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे मिल रही है और वो प्रोसेस ऑटोमेटिक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें लोग आपको यू आर हंटेड, ऑटोमेटिक ट्रैफिक आ रहा है और उससे आपको पैसा भी जनरेट हो रहा है। तो ये सब अगर उनकी बिलीफ है, तो अगर आपको भी यही बिलीफ है तो डेफिनेटली लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग वो बिलीफ पे यानी बिलीव करते हैं। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस को प्रमोट करते हो तो मेरे को पहले लगता था कि हाँ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ने बाद में रियलाइज हुआ कि ब्रेन के 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होता है नंबर्स वाला और एक होता है जो ऐसा जो बिलीफ वाला मैटर करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज हम इतने जुड़े हैं क्योंकि एस सर की बिलीफ है कि वो चेंज करेंगे ह्यूमैनिटी कैटमो से और एक नया बिजनेस मॉडल ला रहे हैं। तो वही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी भी प्रमोट करते हो बिजनेस, डेफिनेटली अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस एक्चुअली प्रमोट करना है तो वो कैटमो हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एजुकेशन, दुष्मिंदर जी ने ये पॉइंट शेयर किया कि एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट बन रही है। डेफिनेटली बहुत, अगर जो आदमी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए ऐश ने उसको हायर किया है, वो अगर बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट नियरली रेडी है और हम उसकी लाइक यूज करेंगे, अफ्रीका डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है, उन्होंने सजेस्ट किया था 3 साल पहले। तो डेफिनेटली ये चीजें अभी लाइन में आ रही है सब। तो अगर आप सोचते हो कि ओके मेरे को वो कनेक्ट और ये और वो वही प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, माइंड को यानी ब्रेन को जरा एक्सटेंड करो। अब बहुत प्रोडक्ट्स है, अभी तक आपने कुछ देखा नहीं है। अभी जैसे पेमेंट प्रोसेसर बराबर हो जाता है, आई एम श्योर द होल वर्ल्ड विल ओपन अप एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड ओ वेरीफाई भी अभी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और कि एक दो लोगों के मेरे को क्वेश्चंस आए कि सर मैं अभी इंडिया में हूँ, अभी यूएस में मेरे को परमानेंट जॉब मिला है तो कैसे मैं वो वेरीफाई करूँ। अगर आपने वो लाइक लास्ट वेबिनार देखा है तो इंडिविजुअल पर्सन को भी अगर प्रॉब्लम आता है तो भी वो हैंडल करेंगे। तो डोंट वरी, अगर वो वेरीफाई में प्रॉब्लम आता है तो इफ आपके पास अगर प्रॉपर प्रूफ और वो सब है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इंडिविजुअल केसेस कभी कभी रहते हैं तो वो भी ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस हैंडल हो सकेंगे। सो डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। हम तो है, हम ऑलरेडी है, हमारे एस सर है, उनकी टीम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं तो बोलता हूँ आप अगर ऑन पैसिव में है तो बहुत लकी है। मे बी आपको रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन जब ये आपकी वो मन की घंटी बजेगी, ओके आई एम लकी, तभी आप रियलाइज करेंगे। थैंक यू एंड
मुकुंद और इसमें एक बात नीरज, अभी जस्ट मैं ऐड करना, आपने ओ वेरीफाई की बात की, मेरी रिक्वेस्ट है सब जितने भी हम लोग सुन रहे हैं या भाइयां बाद में सुने, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। फिर आप पता क्या कहोगे, अरे मेरा तो वो चीज सही नहीं था, मैं तो लेट हो गया, मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी देख लीजिए, जो भी आपके पास है, जो भी आप आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं अपने आप को, जो गवर्नमेंट इश्यूज आईडीज है, कोई भी है, आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये है वो है, कुछ भी है, उसको अभी आप सही कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ओके, फिर बहुत फास्ट चलने वाला सिस्टम, फिर आप कहोगे मेरा तो अभी वो चीज सही नहीं हुई थी, मेरा तो नाम सही नहीं है उसमें, जो भी है कुछ आप अभी सही कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारा कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। तो वेरिफिकेशन सही करवाना, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, वेरिफिकेशन सही करना और खुद करना, किसी से मत करवाना, आप जो हो वही करना है, क्योंकि ये अकाउंट आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है उस वेरिफिकेशन से। तो जो आप ऑथेंटिक हो उसी को वेरीफाई करना। आप ये अरे मैं तो थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसा ही कर लेता हूं, पकड़े जाओगे, क्योंकि एआई है यहाँ पे। ओके, एआई का रोल बहुत बड़ा प्ले करने वाला है, आपका फेस रिकग्नाइज होने वाला है। तो जो लोग फेस छुपा के कुछ बात करते हैं, तो आपके फेस आने वाले हैं ऑन पैसिव के पास, सुन लीजिए। मैं जस्ट आपको वार्न करता रहता हूँ बहुत सारी चीजें। कुछ लोग फेस छुपा के, हमें मालूम होता है कौन है वो, फेस छुपा के कुछ कुछ करते रहते हैं, बट अभी आपका फेस रिकग्निशन है, और वो सारा का सारा फेस और आपका वेरिफिकेशन वाला नेम, आपका एड्रेस, आपका सारा कुछ ऑन पैसिव के डेटाबेस में चला जाएगा। और प्लीज ऑथेंटिक रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, बस इतना मैं कह सकता हूं। अपने सोशल मीडिया पे ऑथेंटिक रहिए, अपने कमेंट्स जो होते हैं उस पे ऑथेंटिक रहिए। आपका फोन है, आपका आईपी एड्रेसेस हैं, ये सिस्टम है, प्लीज इसको समझिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। अभी हम अगर ओकनेट पे ये कर रहे हैं ना, तो अगर मिस्टर ऐश को हमें देखना है कि ये वेबिनार चल रहा है, इस वेबिनार में कौन कौन है, कितने हजार लोग हैं, एक एक का ओमेल उनके पास, वो 1 सेकंड में ढूंढ लेंगे, बैक एंड के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है, राइट। तो जब आप कमेंट्स भी करते हो सोशल मीडिया पे भी, कहीं पे भी, वहां पे भी बड़ा रिस्पेक्टफुल रहिए। आपको गुस्सा हो सकता है किसी चीज के ऊपर, बट क्योंकि आप ऑन पैसे में अब हो, तो ऑन पैसे में हो, तो आप जो भी कुछ कर रहे हो ऑथेंटिसिटी से करिए, गुस्सा फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपकी आपके साथ ही चलती जा रही हैं। अगर आप वो यूजर हो, आप उसी आईपी एड्रेस से कर रहे हो, आपका फोन से कर रहे हो, आपके कंप्यूटर से कर रहे हो, वो लड़ी जुड़ी हुई है। आप गलत कमेंट कर रहे हो, वो भी वहां पे है, वो एक झटके में आपका आईपी एड्रेस डालेंगे, सारा कुछ निकल आता है वहां पे। ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ये नहीं कि कुछ बात है। तो इसलिए वो वेरीफाई जब आएगा, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी, और आप ही प्रूव कर दो कि क्योंकि मैं ये हूं, मेरा ये शक्ल है, मेरा मैं ये हूं, ओके, तो ये मैं हूं सारा का सारा, ठीक है। तो उसके तो तब आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी मालूम है, सही कर रहे हो वो भी मालूम है ऑन पैसिव को। सो इसलिए बी रिस्पेक्टफुल, सोशल मीडिया पे खास करके रिस्पेक्टफुल रहा करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, रिस्पेक्टफुल नहीं होते वहां पे, ओके। तो वो आपको करना है, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू गिव योर आइडेंटिफिकेशन, आपका फेस रिकॉग्नाइज होके ऑन पैसिव के पास जाने वाला है। एनीवेज, बैक टू मजिद और मुकुंद। दिनेश, जा रहे हो आप? ओके, यू कैन गो। I have to leave. Thank you very much. Bye bye, everybody. Yeah. Yes, मजिद। हाँ दिनेश भाई। यस यस, एक्चुअली ऑलरेडी तो हमारे जो सारे डिस्कशन तो हो चुके हैं, और आने वाले संडे को भी हम लोग कुछ बातें करेंगे, उसमें भी कुछ अलग से बात होगी। तो मेरे हिसाब से दिल्लन सर अभी डिस्कशन तो हो चुका, अभी नेक्स्ट संडे को मेरे ख्याल से सभी के सभी लोग रहेंगे यहाँ पे। मैन होगा, कोई कुछ होगा, एटलीस्ट उन्हें आदत डालिए कि वो बैक ऑफिस चेक करते रहे। और आज कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ कर रही है, सिर्फ हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा या हमें उसके फ्रूट्स नहीं मिल रहे अभी, इसलिए हम ब्लेम करें किसी को भी, ये गलत है। हमने 5 साल पेशेंस से वेट किया है, और हमने वेट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ का स्लोगन हमने हर बार बोला है, वी आर इन इट टू विन इट, और इसका मतलब हम समझ ही नहीं पाए। मेरा अपील है सारे फाउंडर्स से कि प्लीज आप लोग पेशेंस से रहिए, क्योंकि चीजें होंगी। देखिए, जितनी तकलीफ आपको है, आज आपने अगर सपने देखे हैं, तो हम जो 5 यहाँ बैठे हैं, हमने भी तो कुछ सपने देखे होंगे।
अगर सपने टूटेंगे तो किसी एक के नहीं टूटेंगे, हम पांचों के साथ सबके टूटेंगे, जिसका कोई चांस नहीं है। यहाँ पे डिले हो सकता है, मैं मानता हूं अभी भी डिले हो सकता है, लेकिन ये होगा, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करके चीजों को कर रहे हैं। अभी कल ही ढिलन सर का एक ऑडियो भी आया था, वीडियो आया था, ऑडियो वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स के लिए उन्होंने प्रोसेस की। मैं सैल्यूट करता हूं नीरज सर को और ढिलन सर को कि इन दोनों ने लगातार फॉलोअप देके कुछ अकाउंट्स तो बचाए हैं। अभी भी 4-5 अकाउंट का इश्यू बचा हुआ है जो नीरज डाई हार्ड फॉलो कर रहा है, ढिलन सर उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम अकाउंट्स इन दोनों ने अपनी कोशिशों से बचाया है, जिसका हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में आप जो सोचते हो कि हम लोग सामने नहीं आ रहे तो हम लोग गायब हो गए, इसको प्लीज ऐसा मत सोचिए। हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पर हैं, और हम शायद आपके दिलों से निकल गए होंगे, पर आप लोग हमेशा हमारे दिलों में हो, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से हमारी पहचान है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। तो प्लीज आप इतने बड़े वेंचर का पार्ट हो, डोंट डू लाइक अ किड, बच्चों की तरह मत करिए, बी मैच्योर, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम लोगों को साथ में बहुत आगे जाना है। मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एस सर के हाथ में है, वो ढिलन सर के हाथ में भी नहीं है, ना माजिद सर के हाथ में है, ना नीरज सर के हाथ में है, ना दिनेश सर के हाथ में है, ना कौशिक, ना केडी सर के हाथ में है, वो केवल और केवल एस सर के हाथ में है। सो एवरीबडी इज वेटिंग पेशेंसली। आप लोग प्लीज अपना पेशेंस बनाए रखिए, और हम लोग बहुत जल्द, जैसे ही एस सर को सारी चीजें क्लियर होंगी, तो एस सर खुद सामने से बता देंगे कि भाई आज से आपका ये सिस्टम, आपका ये सपना शुरू हो रहा है। और दिनेश सर ने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी बात बताई 2 मिनट पहले, कि एक गवर्नमेंट टीचर को मेल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कनेक्ट को कंपलसरी यूज करना है, और ये इंडिया की बात बता रहे हैं विद गवर्नमेंट प्रूफ, जो लेटर उनको स्क्रीनशॉट के तौर पे आया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, बहुत लोग गुस्से में बोलते हैं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर रही है, सिर्फ आपको बता नहीं रही है इसलिए कर नहीं रही है, ऐसा नहीं है। और एक चीज और समझिए, ये एमएलएम कंपनी नहीं है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये कॉर्पोरेट कंपनी है। हो सकता है कि शायद शुरुआती दौर में उस ढांचे को कुछ एमएलएम की तरह प्रोड्यूस किया गया होगा, आज नहीं है। पूरा ढांचा एक कॉर्पोरेट लेवल पे है, और कॉर्पोरेट कंपनीज कभी अपने प्लान्स को, अपने रिसोर्सेज को शो नहीं करती है, वो सीधा एक्शन लेती है और इम्प्लीमेंट करती है, और लोगों को हमेशा फाइनल इम्प्लीमेंटेशन दिखता है, उसके पीछे का मेहनत उन लोगों को कभी समझ में नहीं आता। आप लोगों को, आप किस्मत वाले हो कि आप एक कॉर्पोरेट कंपनी का हिस्सा बन चुके हो, बनने वाले हो नहीं, बन चुके हो। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, और हम सबकी लाइफ चेंज होने वाली। और एक चीज और जो दिनेश सर ने बोली, जब नीरज सर ने बात करनी शुरू की और उनका माइक जो था वो म्यूट था, तो दिनेश सर ने वर्ड यूज किया, नीरज यू आर म्यूट। बट मैं थोड़ा कान से बहरा हूं, मुझे सुनो आया, नीरज सर यू आर क्यूट। तो अभी झूठ कहाँ बोला, क्यूट तो है ना वो वैसे भी। इसमें कोई शक You are नहीं mute है, नीरज and you are cute. नीरज is cute, इसमें कोई शक नहीं है। माजिद सर आप भी रिएक्शन दो, ऐसा मत करो कंजूस। यस यस, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली हम सबको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो, मैं महीने में 1 या 2 बार दुबई जाता हूँ बराबर, लेकिन मैं हर बार जाता हूँ, ऑन पैसिव स्टेशन को जाके देखता हूँ, वहाँ के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे जाके मिल के भी आता हूँ। तो देखो पॉजिटिव रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि भाई अब ये काफ़ी लोग ऐसा सोशल पे बोल रहे हैं धोखा दे दिया, इसने ये दे दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बहुत खराब लगता है, बहुत हर्ट होता है कि वो माजिद सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि आप दुबई जो है, आपकी कंपनी है, वहां पे आप इवेंट्स लेने जाते हैं, नहीं तो मेरा लोग तो सोचेंगे ऑन पैसिव की ऑफिस विजिट करने जाते हैं। नहीं मेरा जाना आना कंटिन्यू है, और मेरे पास अभी रेसिडेंस वीजा भी है, तो वो हिसाब से मैं जाता आता रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा हूँ वो कंपनी को, करीब से देखा हूँ सारी चीज़ें, और मतलब इतना ऐसा सोचने जैसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा किसी को कोई कुछ पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी तू मैं हो जाती है, लेकिन इतना भी होने की जरूरत नहीं, कि बिकॉज वी आर वन फैमिली,
तो हम फैमिली की जैसे ही रहना है, ठीक है, कहीं किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ ये किया तो उसको थोड़ा हैंडल करके लेना है। हम लोग क्या करते हैं, एक के पीछे पड़े तो एक के पीछे के पड़ जाते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो सब चीजें मत करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम लोग अभी बोलते हैं ना, मैं पहले से ही बोलता था, वी आर वेरी क्लोज टू द एप्पल, तो वाकई में हम लोग बहुत क्लोज है। तो प्लीज बी पेशेंस, और मतलब आज मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, 100% ये हंगामा होगा, और जब स्टार्ट होगा तो आपका दिमाग चक हो जाके जगह पे, इतना बड़ा धमाका होगा। सो प्लीज बी पेशेंस। एब्सोल्युटली।